सबसे पहले तो मैं परसेंटेज बता देता हूँ कि प्रतिशत, परसेंटेज यहाँ पे थोड़ा लिख लिया जाए। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, प्रतिशतता। यार कुछ होता ना इंडिकेटर वगैरह की, वो हमको मोबाइल में बताता रहता है कि आवाज़ जा रही है कि नहीं, तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हम देखते हैं और ये लगा रहता है लीड और पता ही नहीं चलता है कि मतलब आवाज़ इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर हम ले चलते हैं इसको आगे। देखिए परसेंटेज का सिंबल मैंने बताया था आपको, ये होता है, ठीक है, और इसका मतलब 1/100 होता है। किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। वास्तविकता ये है कि हम 100 से गुणा नहीं, किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा भी करते हैं और 100 से भाग भी करते हैं। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई संख्या है, मान लीजिए x, ठीक है। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट है, तो हम लोग बताते हैं कि 100 से आप गुणा कर दीजिए, लेकिन वास्तव में ये 100 से ऊपर भी गुणा होता है और 100 से नीचे भी गुणा होता है, ठीक है। किसी भी संख्या में 100 से ऊपर भी से गुणा करते हैं और 100 से नीचे भी गुणा करते हैं। तो ये 1/100 जो है वो ये, अब देखिए अगला स्टेप में क्या हो सकता है, x × 100 × 1/100, ठीक है, परसेंटेज। तो ये 1/100 जो है यही परसेंटेज बनता है, यानी कि ये हो जाता है 100x और ये 1/100 इक्वल टू जो मैंने परसेंटेज बताया, ये परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, ठीक है। ये समझ में आया कि वास्तव में हम 100 से गुणा ही नहीं करते हैं, वास्तव में हम 100 से भाग ही करते हैं, ठीक है। लेकिन 100 से भाग करते हैं क्यों, परसेंटेज बनाने के लिए, और उस वजह से हमें 100 से गुणा करना भी पड़ता है, क्योंकि समीकरण को भी बैठाना होता है। तो 100 से अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो वास्तव में 1/100 से गुणा अगर कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन समीकरण गड़बड़ हो जाएगा, समीकरण गलत हो जाएगा। भाई अंश और हर दोनों में ही तो गुणा करना पड़ेगा, और अगर अंश में 1 से गुणा करते हैं, कोई संख्या है मान लीजिए 20, अगर उसके अंश में 1 से गुणा करते हैं और 20 का 20 ही रखना चाहते हैं तो हमें हर में भी 1 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ता है, 1/100 से गुणा करना पड़ता है, वास्तव में 100 से भाग ही करना पड़ता है, और उसकी वजह से कि समीकरण बदले ना, हमें 100 से गुणा भी करना पड़ता है। बहुत अंदर की बातें हैं, ये थोड़ा सोचेंगे आप, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए एक बार भाग भी मैंने बता दिया, एक बार गुणा भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने बात बताया है कि 1/100 इक्वल टू परसेंटेज होता है, वास्तव में परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, ठीक है। लेकिन समीकरण को भी तो देखना है, समीकरण को भी तो रखना है, वो भी तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो 100 से भाग करते हैं और 100 से गुणा भी कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब अब देखिए इन सब बातों जो पीछे मैंने बताया, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो सब बात भूल जाइए आप, डायरेक्ट ये समझ लीजिए किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। कभी कभी समझाते वक्त कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है भाई, ठीक है। जो हम समझाना चाहते हैं वो अगर समझ में नहीं आएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो जो नहीं समझ में आए उसको छोड़ ही देना बेहतर होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए डायरेक्ट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो हमारे पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन था कि एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी होगी, ठीक है, कितनी है, क्वेश्चन था और हमने क्वेश्चन लिख भी दिया था। तो इसका डायरेक्ट हम हल करते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन लिख दिया था। तो मैंने बताया था कि मान लीजिए कि 20% घट रहा है, देखिए -20% हो गया, फिर से 20% घट रहा है, फिर से -20%, उसी सूत्र पर रख दीजिए आप, -20 फिर से -20 और प्लस -20 गुणे में -20 बटे में 100, ठीक है। तो -20 -40 हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 यानी कि माइनस का 36%। भाई 36% जब घट गया तो बचा कितना, 64%। आबादी 2 वर्ष पहले थी कितनी, 10,000 थी, 10,000 का 64% होगा कितना, 10,000 का 64% यानी कि 64 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो घटा यानी कि 6400 आंसर, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका एक और तरीका हमने बताया था आपको, वो भी बता देते हैं। जैसे 100 मान लेंगे कि 100, ठीक है, 100 है 2 वर्ष पहले,
तो 100 से कितना हुआ 20% घट के 80, फिर से 20% घट के 64, ठीक है, यानी कि बचा कितना 64%। तो संख्या है 10,000, यानी कि 100 2 वर्ष पहले 100 माने हैं ना, वास्तव में तो ये 10,000 है, ठीक है। तो एक का हो जाएगा 10,000 बटे में 100, तो 64 का हो जाएगा 10,000 बटे में 100 गुणे में 64, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 64 100, ठीक है। ये भी एक तरीका है, और जिस तरीक़े से आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो बेस्ट है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या जो है वो है 15,000, ठीक है, वो 15,000 है, 15,000 है, 15,000 है। यदि उनमें पुरुषों की संख्या में, पुरुषों की संख्या में 8% में 8% और स्त्रियों की संख्या में, स्त्रियों की संख्या में में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगा, ठीक है, 16,300 हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, ठीक है। अब इसका हम हल कर देते हैं। ठीक, देखिए, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उनमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या बढ़ के 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, जनसंख्या कितनी है, 15,000 है, ठीक है। पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी कर दी जाती है, 8%, यानी कि इसको कितना कर दिया जाता है, 108%। स्त्रियों की संख्या को कितना कर दिया जाता है, 110%। भाई 8% और 10% तभी बढ़ाएंगे जब हमें जनसंख्या पता चलेगा, ठीक है। तो जनसंख्या पता करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि मानना पुरुषों की संख्या कितनी है, x है। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है, 15,000 माइनस में x है। अच्छा, पुरुषों की संख्या बढ़ के कितनी हो जा रही है, 108%, 108 बटे में 100, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या बढ़ के कितनी हो जा रही है, 15,000 माइनस x, ठीक है। इसको कोष्ट में रख देंगे और गुणे में 10% बढ़ रही है ना, तो 110% हो जाएगी। अगर 10% बढ़ रही है तो 110% हो जाएगी। अगर 10% घट रही होती तो 90% हो जाती, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या का 110% निकाल देंगे। बोल रहा है कि अगर 8% और 10% बढ़ा दिया जाए तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 16,300। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए। देखिए, 108 बटे में 100 प्लस में 15,000 माइनस x इंटू
110 बटे में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16,300 हो जाएगा। ठीक है, 16,300 हो जाएगा, समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 108x प्लस में कोष्ट में इसको गुणा कर लिया जाए, प्लस में देखिए प्लस में 15,000 माइनस x गुणे में 110 और पूरे का बटा 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का हर समान है, तो 100 दोनों का हर समान है इसलिए 100 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम केवल 100 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक था, ये कोष्टक है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 110 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 108x, दिखाई दे रहा है 108x प्लस में ये 15 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 15 हो जाएगा और यही 15, 5 6 1 यानी 165, 165 3 जीरो पहले से था, 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 110x और बटे में 100, बटे में 100, यहाँ भी 16,300 साथ में आता रहेगा, 16,300 साथ में आता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 108 में से 110 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, 2x और बटे में कितना हो जाएगा, 2x और ये भी है एक प्लस में 16 5 और 4 ठे 0 बटे में 100। ठीक है, बटे में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16,300। ठीक है, ये 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये है 1 लाख, ये 16,30,000 है और ये 16,50,000 है। जब ये इधर जाएगा तो 16,30,000 में से 16,50,000 घटेगा तो 2x बराबर हो जाएगा 16,30,000 में से 16,50,000 घटेगा तो ये 20,000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 20,000 के बराबर आ जाएगा। ये 4 ठे जीरो यहाँ पे भी होगा, 3 ठो पहले से था, 4 ठे। ठीक है, 20,000 हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000। दिखाई दे रहा है ना, एकदम कोने में दिखाई दे रहा है होगा आपको, नहीं यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम यहाँ पे, देखिए 2x इक्वल 20,000, 2x इक्वल 20,000 है तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 10,000। x का मान आ गया तो हम स्त्रियों की संख्या कितनी है, 15,000 माइनस x, 15,000 माइनस x है स्त्रियों की संख्या, तो क्या हो जाएगा 15,000 माइनस 10,000। ठीक है, तो 5,000 आंसर, 5,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है आपको, ये 2x बराबर 2,000 है। यहाँ पे देखिए ये 2x बराबर 20,000 है। ठीक है, क्योंकि 16,30,000 में 16,20,000 50,000 घटेगा तो माइनस का, यहाँ पे भी मैंने गलत किया है, माइनस 2x है तो माइनस 2x बराबर माइनस 20,000। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 में से 10,000 घटा 5,000 आंसर। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, जनसंख्या 15,000 है। ठीक है, यदि उनमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए तो जनसंख्या 16,300 हो जाती है। भाई पुरुषों की संख्या मान लिया मैंने x, तो स्त्रियों की संख्या कितना हो गया, 15,000 माइनस x का हम 108% कर देंगे और 15,000 माइनस x का 110% कर देंगे। समीकरण हल करेंगे, x इक्वल टू 10,000 आ जाएगा, 15,000 में से 10,000 निकाल देंगे, 5,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये भाई एक्सपीरियंस के लिए है, मतलब एक्सरसाइज जितना ही करेंगे आप उतना ही एक्सपीरियंस होगा और उतना ही मैथ आएगा आपको। ठीक है, सो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। ये लड़कियों की संख्या 420, यार ये 420 क्यों दिया, 420 नहीं देना चाहिए इसको। खैर क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि किसी विद्यालय में किसी विद्यालय में ठीक है, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, 75% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है और लड़कियों की संख्या भाई 420 तो हम नहीं लिखेंगे। 420 हम इसलिए नहीं लिखेंगे कि देखिए 420 जो है वो लोकसभा के सीट में भी 420 नंबर नहीं होता। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ये बात। 420 सीट क्यों नहीं होता ये भी बात आप जान लीजिए। लोकसभा या किसी भी सभा में 420 नंबर का सीट नहीं होता है, क्योंकि 420 जो है वो धोखेबाजी होता है, वो एक लॉ होता है और 420 नंबर धोखेबाजी के नाम पे किया जाता है कि चीटिंग किया है इसने, धोखा दिया है इसने, ठीक है। तो इसलिए लोकसभा में 420 नंबर रखा नहीं जाता है किसी भी सीट पे। तो 420 नंबर नहीं रखा जाता है तो होता क्या है उसके जगह पे भाई 419 के बाद 420 आएगा, उसके बाद ही तो 421 आएगा। तो 420 के बाद डायरेक्ट 421 रखा जाता है नहीं, 419 के बाद डायरेक्ट 421 रखा जाता है नहीं। क्यों? क्योंकि 419 के बाद रखा जाता है 419A, ठीक है। 419 जो ही आएगा उसके बाद आ जाएगा 419A, ठीक है, उसके बाद 421। तो ऐसे होता है सीट। तो हम 400 नहीं रखेंगे, 420 हम रखने ही वाले नहीं हैं। देखिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ लड़कियों की संख्या कितनी होती है, 600 है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 600 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए लड़कों की संख्या पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या दिया है, तो संख्या जिसका दिया होगा उसी का हम परसेंटेज में मान निकाल लेंगे, ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कैसे हम निकाल लेंगे। अगर 75% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कों का प्रतिशत कितना है, 75। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई। 75% जब लड़के हैं तो लड़कियों की परसेंटेज में संख्या 25% हो जाएगा, 25%। अब देखिए लड़कियों का 25% है और लड़कियों का संख्या भी दिया है 600, तो 25% जो है कितने का बराबर आ जाएगा, 25% इक्वल टू 600, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, तो हमें 75% का मान निकालना है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 600 बाटे में 25%। तो हमें 75% का ही मान निकालना है। 75% बराबर कितना हो जाएगा, 600 गुणे में 75% बाटे में 25%। ये देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 25 से 25 या 75 और 3 से गुणा हो जाएगा 1800, ठीक है। अब देखिए 1800, अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि 1800 तो लड़कों की संख्या आ गया, कैसे आया मैं बताता हूँ। 75% लड़के हैं तो 25% लड़कियां होंगी। 25% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या 600 दिया है, यानी कि 25% 600 के बराबर है। हमें 75% लड़के हैं तो 75% का मान निकाल लेंगे यहाँ से। 600 गुणे में 75% बटे में 25%, 1800 माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं भाई, लड़कों लड़कियों की संख्या तो हो गया। अगर कुल जनसंख्या पूछ देता हूँ इस स्कूल में कितनी जनसंख्या है, कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकाल देते, 25%
25% तो लड़कियां हैं, तो और 25% का मान है 600। अगर पूछा होता हमसे कि उस स्कूल में कितनी संख्या है, कुल संख्या कितनी है, ये 600 बटा 25%, तो हम कितने का मान निकालते भाई, कुल तो 100% ही होता है, कुल होंगे तो 100% ही होंगे, ठीक है। तो 100% इंटू 600 और बाटे में 25%, परसेंट से परसेंट कटा, 4 बार में 100 कटा, 2400। जनसंख्या वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2400, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम अपना जो क्लास है वो रखते हैं यहीं तक। आप जो है कि बचे रहिए थोड़ा, ठीक है। जो कोरोना वगैरह जो भी सुनाई दे रहा है, बहुत लड़के कह रहे हैं, बहुत आदमी कह रहे हैं कि ये कोरोना नहीं है, पता नहीं 5G वगैरह क्या क्या है। जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगा ये कोरोना है या नहीं है, जो भी है घटनाएं हो रही हैं तो इससे बचना है भाई, ठीक है। और बचे रहिए, घर पे रहिए, खाते पीते रहिए, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाए रहिए, ठीक है। और एक बात और, ये जो गेहूं की कटाई हुई है और उसके बाद जो बच्चे फील्ड बना के और क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे ज़रूर बचिए आप, ठीक है। पढ़ो लिखो यार, आगे बढ़ो, ठीक है। तब तक के लिए बाय।